देखिएगा, आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 में 4 तक बताए थे। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, 2-3 दिन से आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब से रेगुलर आएगा। ध्यान से देखिए आप लोग। एक्सरसाइज 4.1, इसका प्रश्न संख्या 5 में है, सर्वसमकाय का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। इसका पहला क्वेश्चन है 104 का होल क्यूब। 104 का होल क्यूब तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। देखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताए थे, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। 3a स्क्वायर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू को यहाँ ले आए। अब देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस ले लेंगे। 3 कॉमन है, ए और बी भी कॉमन है। 3a भी कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी प्लस बी। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। जैसे देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस BQ होता है। तो AQ तो AQ, BQ तो BQ, ये दोनों को एक साथ ले आए। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, A² यहाँ है यहाँ A है, B यहाँ है यहाँ B²। तो कहने का मतलब है इससे भी 3 और इससे भी A और इससे भी B, 3AB हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया A, यहाँ A² है तो A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A, B² है तो यहाँ बच जाएगा B। तो 3AB जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हम लोग को A प्लस B। तो इसका 2 फॉर्मूला हो गया। और देखिएगा A माइनस B का होल क्यूब, A माइनस B का होल क्यूब क्या होता है, AQ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस BQ होता है। तो इसका एक फॉर्मूला और हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ। अब देखिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस होगा तो यहाँ 3AB कॉमन होगा। 3AB क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ बच जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस AB हो जाएगा। ठीक है, तो यही 4 फॉर्मूला पे एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 5 है वो क्या होगा, बनेगा। देखिएगा तो पहला प्रश्न हम लोग का है 104 का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का क्यूब, 100 प्लस 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए A प्लस B के होल क्यूब पर तोड़िए इसको, 100 का क्यूब प्लस 3 गुना 100 का स्क्वायर गुना 4 प्लस 3 गुना A का मान है 100 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए 100 को क्या लिखेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100 प्लस 3 गुना 100 गुना 100 गुना 4 प्लस 3 गुना 100 गुना 16 प्लस 64। 100 गुना 100, 1 2 2 4 2 6, 1 पर 6 0 प्लस 100 गुना 100 हो जाएगा 4 तिया 12, अब 12 पर हो जाएगा कै 0, 2 2 4 0 प्लस 16 तिया 48, 48 पर 2 0 प्लस 64, इतना ही हो जाएगा। देखिएगा कैसे जोड़ेंगे, 64 अब 4800 में 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4864 हो जाएगा। अब देखिए 4 0 है तो हो जाएगा 12 48 64। अब देखिए 2 2 4 6 अंक है, 2 2 4 2 6 ते हो जाएगा 1 2 4 8 6 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। इतना होगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख
11,24,864। यही हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 5 का पहला का आंसर। तो इसको उतारिए, फिर प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं हम लोग। इसका प्रश्न संख्या 2 पे 2 ही क्वेश्चन इसमें है। जल्दी से उतारिए इसको। 2 की एक बता दिए, एक और है और 2 और एक्स्ट्रा बताएंगे। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग। जल्दी से उतारिए। उतारिए जल्दी आप लोग। मेन फॉर्मूला है जो 4 ठो ये लिखा है, ठीक है। इसी पे सब हिसाब बनेगा, इसलिए इसको ध्यान में बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, सारा हिसाब बनेगा। अब ऐसे भी आप लोग को एक एक हिसाब बता ही देते हैं। अब देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। दूसरा इसका है 5 का दूसरा क्या है देखिएगा। 999 का क्यू दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है 999 का क्यू करना है। 999 का क्या करना है, क्यू करना है। देखिए किस तरह से करेंगे 999 का क्यू। 999 का क्यू जब करना रहेगा तब देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 माइनस 1 का क्यू। 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 999 सेम है तो हो जाएगा 1000 माइनस 1 का क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे तोड़ेंगे इसको। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे कैसे तोड़ेंगे वो देखिएगा। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू यानी 1000 का क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर यानी 1000 का होल स्क्वायर गुना बी का मान है 1 प्लस 3 गुना 1000 गुना 1 का क्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यू, यही होता है ए माइनस बी का होल क्यू। अब देखिएगा इसका क्यू करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुना 1000 गुना 1000 माइनस 3 गुना 1000 गुना 1000 गुना 1 प्लस 3 गुना 1000 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यू 1
अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 3 3 3 तिया 9, 1 पर 9 जीरो हो जाएगा जी। 1 पर हो जाएगा 9 जीरो, माइनस 1 पर 3 पर हो जाएगा 6 जीरो, प्लस 3000 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, 1 पर 9 जीरो, प्लस 3000 में 1 से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2999। तो ये अब क्या हो जाएगा देखिएगा, 4 अंक है तो 1 पर 5 जीरो होगा पहले, माइनस 3 पर 6 जीरो, अब घटाएंगे तो हो जाएगा 997 997 0 0 2 9 9 9, यही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे घटा भी देते हैं, माइनस 2 2 4 2 6, देखिएगा 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 2, 0 में से 0 जाएगा 0 0, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9। तो आंसर हम लोग को हो गया क्या, 997002999। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रश्न संख्या 2, 5 का दूसरा हो गया, 5 का दूसरा हो गया ये। तो आप लोग का एक्सरसाइज का मैथ पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, इस पर 2 मैथ और देंगे, हम अपना मन से दे रहे हैं, दो मैथ और दे रहे हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, इस अपना मन से देते हैं बनाने के लिए। दूसरा बुक का है, इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 पे। उतारिए जल्दी इसको। उतारिए जल्दी से। देखिएगा, अब प्रश्न संख्या 1 और देते हैं अपना मन से। एक 102 का स्क्वायर है, 102 का क्यू है जी, स्क्वायर नहीं क्यू।
102 का क्यूब करना है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिएगा 102 का क्यूब करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 गुना 100 का स्क्वायर, b तो 2, 3a स्क्वायर गुना b प्लस 3a, a का मान है 100 गुना b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। सौ का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 100 गुना प्लस 3 गुना 100 गुना 100 गुना 2 प्लस 3 गुना 100 गुना 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पर 4 0, 1200 प्लस 8। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, प्लस 1208 हो जाएगा ये। चार जीरो है, 4 अंक ये है, तो हो जाएगा इतना। दूध 4, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 1 5 अंक है, तो 5 को पहले ए लिखेंगे या फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया प्रश्न संख्या हम लोग का। जल्दी से इसको उतारिए, फिर एक प्रश्न और देंगे, ठीक है, माइनस वाला एक और देंगे, उसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे आ जाएंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के थ्योरी पे। 4.2 का कुछ थ्योरी देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे 4.2 का एक्सरसाइज पे। तो आप लोग का जल्दी जल्दी अब ख़त्म होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उतारिए जल्दी, इसको जल्दी से उतारिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखिए दे रहे हैं।
99 का क्यू है। जब 99 का क्यू करना रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे? 99 का क्यू है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 माइनस 1 का क्यू। 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 तो बराबर ही है, तो 99 का क्यू हो गया। तो 100 माइनस 1 का क्यू, इसको क्या बोल सकते हैं? a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू है, तो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो यही फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे हम लोग। देखिएगा किस तरह से तोड़ रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पे हमको क्या करना है? बैठाना है। तो a क्यू, तो a के जगह पे क्या है? 100, तो 100 का क्यू माइनस 3 a स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर गुना b, तो b का मान है 1 प्लस 3a का मान है 100 गुना बी क्यू, तो b का स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो 1 का क्यू। अब देखिएगा 100 का क्यू निकालना रहेगा तो कैसे करते हैं हम लोग? 100 गुना 100 गुना 100 माइनस 3 गुना 100 का स्क्वायर, तो 100 गुना 100 गुना 1 प्लस 3 गुना 100 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यू 1। 2 2 4 2 6, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, माइनस 3 पर हो जाएगा 4 जीरो प्लस 300 माइनस 1, इतना हो जाएगा जी। 300 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा कैसे घटाएंगे हम लोग। 6 जीरो तो हो जाएगा पहले, माइनस 30,000। 300 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 299। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 अंक, यानी 299 माइनस 30,000। अब देखिएगा 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 0 जाएगा 9, ठीक है। और 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कहने का मतलब है 4 अंक का काम ख़त्म हो गया। अब बच गया 100, 100 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 97। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 5 का लास्ट क्वेश्चन था, जो हम लोग को ख़त्म हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो टॉपिक का नाम है बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, आधा घंटा का क्लास हो गया है, बाकी क्लास अब कल होगा आप लोग का। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और बाकी क्लास कल होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बाकी क्लास कल होगा आप लोग को। कल के क्लास में हम आप लोग को बताएंगे बहुपद का गुणनखंड।